नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूँ तरैया पंचायत के वार्ड नंबर 13 में और तरैया गांव भी है। अगर हम अगल-बगल आप लोगों को जो दिख रहा होगा, थोड़ा-सा यहाँ थोड़ा कैमरा इधर-उधर दिखा दीजिए। पूरा घर जो है ना सो एल्वेस्टर का है, तो फूस का है, फूस पूरा देख लीजिए, कहीं न कहीं सबका जो है फूस का घर है। देखिए, इधर दिखाइए, फूस के ऊपर पन्नी चू रहा है वो। 10 बाय 10 के रूम में 2-2 बच्चे ऐसे-ऐसे करके रह रहे हैं ये लोग। कहावत नहीं है कि मतलब किसी को है जो मोहल्ले पे महल दिया जा रहा है। ये पूरा टोल को जो है मतलब बीड़ी पी के कोई फेंक देगा तो पूरा आग लग जाएगा पूरा गाँव में। नहीं लग जाएगा। यहाँ हम आए हैं तो बाइक से आने में हमें बहुत परेशानी हुई है। हम ये बात नहीं करते हैं कि यहाँ के 100% में 100 गरीब हैं। 10% के पास पक्का घर भी है, लेकिन 90 लोगों के पास नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए, 5 साल में आप लोगों का कितना विकास हुआ है? 5 साल में यहाँ सबसे जो है कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो 25 साल के बाद मेरा एज जो है 25 साल लगभग जा रही है। जी। जो 25 साल में एक पीवीसी हुआ है ये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन राम। अर्जुन राम। मैं यहीं से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारे ओ बाबा! पूरा आओ। 52 घर का परिवार है, हुँ। जिनमें किसी के पास सरकारी नौकरी या सरकारी सर्विस नहीं है। पूरे 52 घर का परिवार है हम लोग। हाँ, यहाँ पे हाँ, किसी के पास सरकारी नौकरी किसी नहीं? के पास भी नहीं है। पंचायत का भी कोई नौकरी नहीं आप लोगों को नहीं मिला? है, अभी एक भी सरकारी नौकरी इसमें नहीं नहीं है। है। पढ़ाई-लिखाई की अगर बात करें तो यहाँ से पढ़ाई-लिखाई में है काफ़ी लड़के हैं यहाँ पे जो पढ़े लिखे पड़े हुए हैं, लेकिन बैठे कोई हुए हैं, नौकरी नहीं बिल्कुल, मिलता है, बिल्कुल नहीं। जो भी ये फॉर्म भरते हैं उसको कोई सर्विस नहीं दिया नहीं जाता दिया है। जाता है, कोई भी कारण लगा के उसे 5 साल 10 साल करके निकाल दिया जाता है। हम लोग को छात्रवृत्ति रुका हुआ है स्कूल का, वो भी नहीं मिला है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कितने पढ़े-लिखे हैं आप? हम लोग तो 10 तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं गए, लेकिन हमारा जो और भी भाई लोग हैं हुँ, वो इंटर है, आईटीआई है, ऐसे बहुत सारे पढ़े लेकिन नहीं लिखे, मिला उसको। लेकिन कोई जॉब नहीं चलिए है। सबसे पहली समस्या तो हम यहाँ पे ये देखे हैं दोस्तों, मैं बाइक से आया हूँ, तो भी मान लीजिए खतरों का स्टंट लग रहा था खिलाड़ी, कहाँ पे गिर जाऊँ क्या हाल होगा पता नहीं। यहाँ पे क्या अगर हम एक शब्द में बोले स्कॉर्पियो या ऑटो आ सकती है आपके गाँव? बिल्कुल नहीं, ऑटो भी नहीं? नहीं आएगा। इसको आप बोलिए। ऑटो तो दूर की बात ही, यहाँ ऑटो रिक्शा भी नहीं आ सकते सर। हुँ। इतना समस्या है यहाँ पे जिसका कोई हद नहीं। आप देख सकते हैं इन लोगों को किस तरह से, एक ही रूम में 5-6 लड़की है और गाय बकरी सब इसी इसी में रहता है। पानी निकल रहा है और घर उर मतलब बहुत बुरी हाल है, हुँ। जिसका कोई हद नहीं, बताया नहीं जा सकता है। भारतीय जन शादी अगर होता है आपके यहाँ, हम्म, तो दूल्हा या दुल्हन कैसे आती है? सब या तो पैदल जाते हैं या फिर मोटरसाइकिल से। हम लोग वहाँ दुकान जो आप देखे होंगे, हुँ। वो इतना दूर तक जाना पड़ता है। मोटरसाइकिल से आते हैं और जाते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं होता है, गाड़ी नहीं आ सकता यहाँ पे। और बाढ़ में तो और किसी भी कीमत पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी टूट जाता है सामने-सामने। हुँ। अगर आप इस तरफ से जाएँगे तो वहाँ पर दिख जाएगा आपको कि 3-4 साल पहले भी टूट चुका था और कई बार टूटा है। और इस बार शायद बच गया है, लेकिन अगली बार टूट गया था, पिछले बार। क्या लगता है ऐसा आखिर आपके टोल अगर हम पूरे पंचायत की बात करते हैं 14 वार्ड या 13 वार्ड जो भी है, सबसे पीछे है ये वार्ड। बिल्कुल। क्या इसके पीछे कारण है? इसके पीछे कारण है राजनीतिक, हुँ। और कुछ कारण है जो शिक्षा में भी थोड़ा कमी है, और सब लोग जो है मानसिक गुलाम बन चुके गुलाम हैं, बिल्कुल, जो बोल दिया उसको वोट दे देते हैं, बिल्कुल, ठगा जाते हैं। बिल्कुल। 200 महादलित इलाका है, पढ़ाई-लिखाई में भी ये लोग कमज़ोर हैं, पैसों से भी आर्थिक हिसाब से भी कमज़ोर हैं। देख ही रहे हैं पॉपुलेशन ज़्यादा है, 5-5 बेटियाँ हो जाती है किसी को और इनकम का सोर्स ही नहीं है, घर नहीं है। सोच सकते हैं जिस माँ का 4-5 बेटी होगा उसको कितना टेंशन होगा क्या? बिल्कुल। इस तरह का है हाल यहाँ का। और क्या लगता है आपको, ऐसे नेताओं को आप लोग फिर मौका देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और भी था जो ये जिला परिषद या समिति? जिला परिषद, जी। जो उनका नाम श्रवण कुमार यादव है, उनको बताया गया था जो जहाँ से ढलाई रुक गया है वहाँ से ले ले। वो उन्होंने बताया ऐसा है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है। हमारे पास 300 फीट का जो एस्टीमेट है, तो हम इधर से ही बनाएंगे। हम लोग काम भी रोक दिए थे, फिर भी वो लोग नहीं माना और आगे ले लिया। अब लाइफ में कभी भी हम लोग को रोड नहीं बन सकता है। ऐसा कर दिया। क्योंकि बीच में से लेके चला गया, यहाँ कुछ दूर छोड़ दिया है, तो कोई सिस्टम ही नहीं बनता है जो इनको पीवीसी किया जा सके या ढलाई किया जा सके। और मेन रोड में आ नहीं रहा है, ये नदी किनारे पीसीसी छल के। होता है, पीसीसी सड़क ढलाई। नहीं तो ये तो ग्राम वो वाला रोड है ना, ग्रामीण प्रधान नहीं, प्रधानमंत्री वाला हुँ, है। हुँ, तो ये नदी के किनारे में ही है, हुँ। तो उसमें भी नहीं आएगा।
कोई नहीं, दोनों सुधांशु शेखर से आप लोग मुलाकात कीजिए, एक बार उनसे मिलिए, आवेदन दीजिए आप लोग। क्या दिक्कत सुधांशु शेखर को है? जब विधायक वोट को बोलेंगे तो मिल होगा ना काम। विधायक भी आए थे, हम लोग वोट वोट लेके गए, और जब इलेक्शन होता है तभी तो आ जाते हैं। उसके बाद नहीं। झूठा झूठा वादा करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, काम तो कुछ भी नहीं करता है। हम्म। तरैया पंचायत में अगर कोई भी बता दे कि सुधांशु तरैया का शेखर इसी गांव के नाम से पंचायत का नाम है, जी यानी कि तरैया यही पंचायत तरैया है। अभी जी मैं तरैया में हूँ, बिल्कुल यहाँ पे राम समुदाय के ही लोग हैं, जी। इसी के नाम पे पंचायत भी बना है। सुधांशु शेखर के तरैया पंचायत में वह कोई भी काम बता दे, तरैया पंचायत के लोग, मैं खुद भी हूँ नागरिक, हम्म। कोई बता नहीं सकता कि सुधांशु शेखर कुछ भी किया है। तरैया पंचायत के अंदर में कुछ नहीं किया। कितने वोट्स हैं यहाँ पर? यहाँ पे सिर्फ हमारे टोला में है 350 वोट। हम्म। तो भाई ने बताया कि अगर शादी भी होती है तो दूल्हा को लेने के लिए बाइक से जाना पड़ता है, और जो लोग यहाँ पर थोड़ा शिक्षित भी हैं उनमें भी कमी है, वो लोग अपने टोल के लिए नहीं लड़ते हैं, उनको अपने से मतलब है, अपना घर भरे खुश रहे। की बाबा अहाँ बाबा के की दिक्कत सबसे हम की बात है बजियो ना, अहाँ के मुँह है बजियो, अहूँ हम्म। एते के छियै ना, हाँ कहियो हम- की मुख्य समस्या बुझाय बजियो, सब मैथिली में कहियो, अगर हिंदी नहीं आवे तो कहियो। हमरा सुने हो तो फोड़ेबे नहीं करिए बोली हमरा। बोलिए नहीं फुटैया। हाँ नहीं फुरा रहा है पहले हम नहीं बोई की समस्या छै, जेना हाँ चलै फिरै समस्या छियै, है तो रोड के लेल गड़बड़ है। रोड के लेल तो सही दिक्कत। हाँ घर दिक्कत ई कहलखिन हैं, रोड के लऽ कऽ दिक्कत छै। हिनका से पूछे, हिनका पीएम आवास देलकै कि नहीं? की नाम है, की नाम है, मैथिली में बजियो कनी। रानी कुमारी, रानी देवी। तो अहाँ के जे घर एहन है तो ई चीज कहलिए ने जे प्रधानमंत्री आवास दिया, सब किछ नहीं भेटैया। कते जमीन अछि? यह घर सरकारी है, है या अपना है? यह घर है। इधर आइए। दोस्तों इसमें इन लोगों की गलती नहीं है, ये भाई ने पहले ही बता दिया था कि पूरा का पूरा इलाका ही मूर्खों का है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, और हक लेना है, लड्डू खाना है, लेकिन लड्डू बोलना नहीं आता है, तो फिर लड्डू मिलेगा कैसे? क्या चाहते हैं सब कुछ मिले लेकिन बोलना ही नहीं आता है, तो फिर क्या मिले? तो कोई नहीं, इसमें ये भाई ने मुझे पूरा प्रॉब्लम बताया है। फिर से एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम अर्जुन कुमार राम है, 13 नंबर से मैं हूँ। और वार्ड सदस्य कौन है आपका? वार्ड सदस्य ये मोहन मंडल जी है। कहीं और के हैं? नहीं वो भी हमारे तरैया इसी यहीं का है? नहीं, यहाँ के नहीं, मंडल में से, ओबीसी में से आप। कौन मंडल हुए, खतवे मंडल की धानुक मंडल? ओबीसी। धानुक मंडल है। और आपका जो ये 350 वोट है, हम्म। इसमें कोई वार्ड सदस्य नहीं बनता है? पहले बने थे, अब नहीं बन रहा है। कौन बने थे? पिछले पहले रामप्रीत जी बने थे, उन्होंने अपना विकास किया था या नहीं कुछ किए, ना भी खुद नहीं। के किए, ना कुछ खुद कुछ का भी और नहीं भी कर पाए। नहीं कर पाए। मेन बात है ये बन भी गए तो ये इतना अशिक्षित है वार्ड, कि वार्ड बन गया उसको मुखिया सब चला लेता होगा अपने हिसाब से। उसके बाद फिर दूसरा रामप्रीत भी आए, हम्म। उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद तीसरा बिल्टू राम जी आए, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। आप उस- लोगों का विकास तभी होगा, देखिए जब आप लोग अपने देखिए मुसीबत जो वो समझेगा ना जो आपका है। अगर आपके यहाँ से कोई नेता नहीं जाएगा वहाँ पर तो सवाल कैसे उठाएगा? आज अगर आपका ये रोड नहीं बन पा रहा है, इतना लोगों का घर नहीं है, ना शौचालय है, सड़क का समस्या है, राशन कार्ड की बात करें तो मुझे लग रहा है सबको दिक्कत है। दाई सबसे दिन देखियो हिनको सबसे किछ गप छै, क्या अहाँ सब ने आदमी छै ने दाइयो सबसे बातचीत करै छी की? दाई की कहै छी? की कहलिए? हम तो यह कहलिए से हमरा टोला सबने रास्ता के बारे में देखबे करै छियै से की हाल है, रास्ता नहीं बहुत है हमरा खराब है। सबके, बहुत खराब। किछ भ जायत त बुझियो मरे जाबे त हाँ लओ जेनाइ मुश्किल से छै। तो भइए जेतै, कोनो गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहल है, माने कनिया आयल, दुल्हा दुल्हिन आयल तो ओते उतरल, ओतै वही उतरल। से। हाँ वही 10 हमरा सबके एहने छथिन से जेहे जेहे मुखिया कहै छथिन ओहे सएह में करै छै। घूमि रहल छथिन। हिनकर सबके कोनो ध्याने नहीं देल जाइ छै। 300-400 घर छथिन ई सब, आ की बुझाय किया नहीं भ रहल है त विकास? भ नहीं रहल है से समस्या है किनका हरिजन के तो बुझले छन से केहन अथी है। नॉलेज के अभाव हाँ छै, तई पढ़ाई के चलते, मेन वही बात के छै। चलते। हाँ या किछ होइ छै, किछ एतौ के आदमी के वजह से होइ छै, सेहो होइ छै। छै। हाँ सेहो छै। कहै छै हाँ। घरक हाँ सेहो छै, केला एहि के बारे में केला नहीं बता। हाँ देखे छथिन एहि रास्ता के बारे में, किछ आदमी सेहो अपनो एतौ के आदमी किनका सब हम नहीं देब रास्ता तो हम नहीं देब, तहू के बात बारे में किनका छै। हाँ। आपसी सेहो झंझट छै। पंचायत तरैया के नाम से, तरैये का वार्ड रोड नहीं बन रहा है। सर हमने 2013 में कलेक्टर ऑफिस जाके बिजली के लिए बहुत सारे आवेदन दिए थे, तो और मिला ना बिजली? बिजली तो मिला ना। 2000
2017 में आके मिला था, जबकि हम लोग 2009 से प्रयास करते करते 2017 में आके मिला था हम लोगों को। आज आपके गांव में इससे पहले कोई मीडिया ये कुछ आए थे? नहीं आए थे ये, आप कभी नहीं, चुनाव में भी नहीं आए? नहीं आए हैं। कोई नेता भी नहीं आता है? मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल। नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। नेता आता है जब ही वोट जीतने मांग के बाद लेकिन नहीं आता है, जीतने के बाद कुछ नहीं। अब पूरा दुखी हैं आप लोग? हम लोग का घर द्वार आप अगर देखेंगे तो इस तरह से हम लोग रहते हैं। हमारा घर थोड़ा सा आगे हो गया उस गली में। आपका भी ऐसा ही घर है? हमारे घर में तो साइकिल भी जाना मुश्किल है, घर क्या ना है? हमारे घर तक जाने के लिए साइकिल भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं इससे भी बेहतर हाल है। लोग प्रयास कर रहे हैं लगभग 2009 से, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते तो हम लोग को कोई ना कोई बहाना में किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, या फिर पीछे खींच दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया अच्छा, जाता है। टोल की यूनिटी है कि नहीं, ये भी बताइए। नहीं है, नहीं, सब अलग अलग है? सब अलग अलग है। अपना से मतलब रखा है, यही तो बात 300 है ना। 400 जो है वो भी एक नहीं है? सबसे बड़ा यही बात है कि एकता नहीं होना चाहता, आप में एकता नहीं है? एकता ही नहीं है, आप यही लोग बात। बटे अगर हुए हैं हाँ, मतलब। अगर 2-4 लड़के अगर करना भी चाहे कुछ, हम्म। तो ये जो आगे वाले आदमी हैं, इधर है तो कुछ मुखिया से ये मिल भी गया, है। तो कुछ उधर मिल गया, उधर से खींच खाच करने लग जाता उसके चक्कर में आपका गांव का है। विकास हाँ, नहीं हो गाँव रहा का विकास नहीं हो रहा है। सर हमारा स्कूल जो आया था हाई स्कूल 13 नंबर वार्ड का, हम्म। वो भी हमारा अवाड़ी में चला गया, जबकि पंचायत होते हुए 3 किलोमीटर दूरी पर ये एक स्कूल दिया जाता है जो हाई स्कूल के रूप में आती है। उत्क्रमित विद्यालय। हाँ, वो भी हमारे अवाड़ी में चला गया हमारे राजनीतिक के वजह से, और कुछ लोग जो है जो पावर में है उनके वजह से हमारा स्कूल अवाड़ी में चला गया, और वहाँ बन भी चुका है, और नाम अभी भी उस स्कूल के ऊपर तरैया ही लगा हुआ तरैया है। लगा हुआ है। बताइए, सिंपल सा है लॉजिक, इन लोगों को मूर्ख ही रहने दो और इस पर राज करो। इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है। 5-10 रुपया फेंकिए, अलग अलग बांट दीजिए, क्या डिवाइड कर दो, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत वालों पर गुलाम किया, इन लोगों पे भी कुछ राजनेता उसी प्रकार कर रहे हैं। शिक्षा से दूर रखे हैं। आज 2021 में भी ये लोग जो है मतलब, ये सोचिए ना, इनकी बहू बेटियां जो होती है शादी में अगर ऑटो पे बैठ के नहीं आ सकती है, तो ये लोग कैसी जगह में रह रहे हैं, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। और शायद मीडिया भी इनके गांव में पहली बार आया है। और जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, पेपर वाले हैं, आप लोगों को तो इनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी। आप लोग तो तभी कभी तरैया के मुखिया से मिलते होंगे, समिति से मिलते होंगे, ये पंचायत है ये भी पता होगा, लेकिन तरैया कहाँ है एक बार आकर के देखते नहीं हैं क्या आप लोग? मधवापुर प्रखंड है ना, मधवापुर प्रखंड के जो BDO हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आपने तरैया पंचायत तो सुना होगा, आप कभी यहाँ पर आए विजिट करने के लिए? 350 महादलित हैं, वो क्या है, वो भी महादलित ही होंगे मेरे ख्याल जी। से। महादलित ही है। बताइए, फिर भी आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। कभी एक दिन भूले भटके कभी आइए, ज़िंदगी में क्या है, दुखियों का दुख सुनिए, निपटारा करने का प्रयास कीजिए। 2021 में भी ये लोग बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। इन लोगों को ना मतलब आवास मिलता है, ना राशन मिलता है, नेताओं का सिर्फ भाषण मिलता है और चुनाव के वक्त आश्वासन मिलता है। ऐसे में कैसे चलेगा? जो वार्ड सदस्य हैं, उन्होंने भी अभी तक नल जल भी यहाँ पे हमें कहीं टोटी भी दिखाई नहीं दे रहा है। आया कि नहीं? नल जल योजना लागू है, करीब 3 साल से काम चल रहा है, कहाँ है चल रहा है? लेकिन वो कब तक काम चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इससे पीछे अगर पीछे हम- जहाँ हुआ वहाँ तो चालू हो गया। अगर हम जाके वार्ड से या फिर मुखिया से इस मामले में बात किए थे कि हमारा नल जल चालू क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने मुखिया ने इस तरह से जवाब दिया था कि जब तुम्हारे पिताजी था तभी तुम कहाँ थे। मैं उसका भी जवाब दे सकता था, लेकिन नहीं दे पाए। मतलब कुछ इस तरह से मतलब गाली गलौज किए जिसका कोई हद नहीं। आपको गाली दे दिया? जी बिल्कुल गाली दिया। ये रोड बन रहा था तो हमने सोचा थोड़ा सा हमारा गली भी ढाल दे, लेकिन नहीं, उसके लिए भी हम लोग के साथ थोड़ा हाथापाई कर लिया था। जी, हमारा पीटी भी हो जाता है। मारा- देखिए तरैया पंचायत में कैसे राम समुदाय के लोगों को जो है, यहाँ के जो भी हैं प्रतिनिधि, उनके द्वारा दबाया जाता है, मारपीट की धमकी दी जाती है, मारा भी जाता है। बोलिए ना अगर स्पष्ट। जी मारा भी जाता है, अगर ऐसा भी माहौल आता है तो हम लोग को मारा मारपीट पीटा भी भी होता जाता है।
बिजली मैटर में भी हम लोगों को लड़ाई झगड़ा कर लिया था, जब हम लोगों ने बिजली के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाया था कि हमारा बिजली लग ही जाए, तो हम लोग को मारपीट हो गया था वो काफ़ी। आदमी कौन है बाइक वाला? वो अबाड़ी के हैं। वो क्यों आए हैं? वो अपना बिजली उजली का कोई काम होगा, टीबी उबी का आप क्या उनके। काम करते हैं? अभी एक अवारी इसी पंचायत के अवारी से हैं। आप क्या क्यों आए हैं सर यहाँ पर? डिश लगाने के लिए। कितना समस्या होता है आने में बताइए? बहुत दिक्कत है। आप तो यहाँ के नहीं हैं पर इस पंचायत के हैं। बहुत दिक्कत है यहाँ पर क्या आने चाहते में। हैं मतलब बोलिए कि अगर सड़क बन जाता है तो फायदा होगा आपको? बहुत अच्छा। चमटोली में तो सब दिन हिनाते हैं, बहुत जमाना से है। गाड़ी से आते हैं तो मतलब बहुत दिक्कत जान है, को बहुत हाथ में दिक्कत डाल के है, आते हैं। बहुत बहुत। देखिए डिश लगाते हैं भाई साहब, ये इस इलाके में बिजली का भी काम करते हैं। बिजली का भी काम करते हैं और ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर सड़कें नहीं हैं, जिसकी वजह से इन्हें भी आने में, ये भी जो गाड़ी से आते हैं इनका गाड़ी गंदा हो जाता है और गिर बहुत भी परेशानी से आते हैं हम लोग, बहुत। हाँ। निकलने का रास्ता भी उधर ही से ही। सब वही। तो अब तरैया पंचायत का तरैया राजस्व गांव में हूँ और वहाँ की स्थिति मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। संख्या है यहाँ पर, अभी भी आप देख सकते हैं, चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए, लगभग 50 लोग हैं, खड़े हो गए हैं। लेकिन इनमें से जो बोलेंगे कि बोलने वाले कितने हैं, जिनको पता है कि उनका अधिकार क्या है, तो शायद 5 भी नहीं है उसमें। उनका क्या अधिकार है वो पता नहीं है उनको। डेमोक्रेसी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो है नेता के द्वारा, नेता के लिए बन गया है। नेता ने सिर्फ अपना विकास करना है, पंचायत का कुछ विकास नहीं करना है। नेता स्प्लेंडर से स्कॉर्पियो पे आ जाता है, 5 दूर से 10 बीघा ज़मीन खरीदने लगता है, हर जगह प्लॉटे प्लॉट। एल्वेस्टर से वो डायरेक्ट राजमहल बना लेता है और ये लोग बहुत प्रमोशन करता है। तो इस तरह का फूस दिखाइए, इस फूस पे जो है सो 5 साल में एक पन्नी चढ़ा लेता है, इतना ही विकास होता है इन लोगों का। यही एक्चुअलिटी है। कहीं ना कहीं जो नेता हैं जिनका विकास इतने जल्दी से बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, उन पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नल जल में जितने भी प्रोजेक्ट हैं, यहाँ भी नहीं आया है, इन पे जांच होना चाहिए। मधुबनी के डीएम कहाँ सोए हुए हैं? ब्लॉक के जो बीडीओ हैं वो कहाँ सोए हुए हैं? यहाँ के जो विधायक है वो कौन सी नींद में सोए हुए हैं कि जिस पंचायत के नाम से उस पंचायत का नाम है, नाकटिक है मतलब, वो कटा गया है। यहाँ पर आने का भी रास्ता नहीं है। वो भी राम समाज के लोग हैं जिनको हमें उठाना है। हाथ में मान लीजिए 5 उंगली अपने अपने हाथ की तरह है। अगर कोई उंगली बहुत बड़ा हो जाए, कोई उंगली बहुत छोटा हो जाए तो अच्छा लगेगा? तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये समाज है, इस समाज में हर वर्ग को अपने अपने हिसाब से ठीक पोजीशन पे होना चाहिए। कोई गांव बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, कोई गांव बहुत डूबा हुआ है, कहीं मान लीजिए आ ही नहीं पाता है, तो ये तो अन्याय हो रहा है इन लोगों के साथ। कौन आवाज़ उठाएगा? तो यहाँ के जो प्रशासन है उनसे मेरा निवेदन है, प्रतिनिधियों आपसे तो मेरा, आप क्या बोलें, अब जो भरोसे नहीं है कोई प्रशासन से, और जो मीडिया बंधु हैं मेरे बाद भी और भी आएँ, इसको इतना खबर चलाएँ ताकि यहाँ पर जो है विकास हो। और यहाँ का जो विधायक है सुधांशु शेखर, जो नेपोटिज्म के बदौलत बन गए हैं, अब जो भी हैं लेकिन बने तो हैं, कम से कम नेता तो वही हैं। तो आपसे भी मेरा ये है कि कम से कम यहाँ पर कुछ कीजिए। आप ही एक उम्मीद हैं। चुनाव में आए थे वोट मांगने के लिए सुधांशु शेखर जी। दिया भी आप लोगों ने, उसके बाद कभी नहीं आए। फोन वोन करते हैं सुधांशु शेखर को? नहीं करते हैं, आप क्योंकि करिएगा, ठीक है? क्योंकि वो कभी आए नहीं। जब भी वोट का टाइम होता है तब तो आ जाते हैं, उसके बाद तो अब हम लोग ने उनके घर पर गए थे किसी कारण से। जब हमारा घर गिर गया था तो घर के लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने उनको फ़ोन किया, जो तरैया का कुछ लोग आए, उनको घर गिर गया है तो आपसे मदद मांगने आए हैं। वो फ़ोन काट दिए और ऐसे बोले कि उनको बोल दो घर जाने के लिए, हम बात कर लेंगे। वो जब से करीब 2 साल से आज तक बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं। 5 साल की कार्यकाल से खुश हैं आप मुखिया के? नहीं। नहीं खुश हैं? नहीं। और इस बार क्या है, तरैया पंचायत, वैसे तरैया का अपना अस्तित्व तो है नहीं यहाँ पे, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, फिर भी क्या बदलाव करने का मूड में हैं आप लोग? हम तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश किए हैं और समाज भी को जागरूक भी करेंगे आप इसके जी, लिए? इसके आगे भी हम लोग काम करेंगे, जो हमारा भविष्य और हमारा एजुकेशन और हमारा रोड और हमारा समाज, यहाँ तक कि हर चीज़ बदलाव हो और सारे विकास जो है डेमोक्रेसी का हर लाभ मिल सके हम लोगों को। मतलब सिंपल कि हमारा जीवन खराब हो गया, हमारे बच्चों का ना हो। आप ना यही हो। यही कहना जी। चाहते हैं?
नेक्स्ट जनरेशन जो है वो कम से कम पढ़े। जी। कोविड में क्या हेल्प मिला आप लोगों को कोरोना में? कोविड में हम लोगों को पंचायत में 9 करोड़ रुपया दिया गया था, जिसमें हम लोगों को सिर्फ मास्क मिल गया और यहाँ तक कि साबुन भी नहीं मिल पाया। किसी अन्य मदद कोई नेता आकर के या किसी ने पर्सनली किया हो, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, ऐसा किसी ने पर्सनली किसी नेता ने किए थे, या फिर किसी ने मास्क साबुन बाँटा, या फिर किसी ने मास्क ही बाँटा, पर इस तरह से किए, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। फायदा नहीं। सिर्फ एक मास्क मिल गया और कुछ नहीं। पूरा पैसा खा गया। पूरा खा गया विनोद यादव। सिर्फ विनोद यादव ही नहीं, उनको भी चूतिया बनाया, वो कोई और था। वो अबाड़ी का आनंद झा जी है, जिन्होंने 2 करोड़ का प्रॉपर्टी मधुबनी में खरीदा है। अच्छा। जी। तो हम वो लोग क्या किए हैं, मतलब वो मुखिया को भी ठग लिए हैं, ये कह रहे हैं आप? उनके द्वारा ही मुखिया चल रहा है हमारा तरैया पंचायत के। ओह अच्छा। उसके नीचे ही है, जी। इंस्ट्रक्शन पे ही चल रहा है। जी। इस तरह से हमारा राजनीतिक समाज है और कोई उन पर बोलने वाला नहीं है। हमारा गाँव का हमारा चीज़ जो किसी हक और है गाँव में हमारा, वो ज कोई और ले रहा है। जी, कहीं और चला जाता है, और उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों के पास पावर नहीं है और पैसा तो बिल्कुल ही नहीं है और ना पहुँच है। हम लोग कहीं बढ़ते भी हैं तो हम लोग को किसी कारण से रोक दिया जाता है। यहाँ तक हम लोग करीब 2009 से लेकर 2013 तक हम लोगों ने मधुबनी समरनाले तक पहुँचे थे, पहुँचे थे लेकिन वहाँ तक? पहुँचे थे, लेकिन वहाँ तक भी कुछ नहीं मिला हम लोगों को। तब लास्ट में हम लोग अपना जेब छोड़ से दिए। खर्च कर के गए थे, उसमें भी दिक्कत आ गई, हमारा ग्रुप टूट गया, उसके बाद हम लोग ख़त्म हो गए। कुछ नहीं किया। फिर हम लोग ये चलिए, शायद मेरे आने के बाद क्या पता यहाँ पे सड़क बने, और मेरी समस्याएं यहाँ पर मैंने जो सुनी है, हो सकता है सुधांशु शेखर इस पर ध्यान दे। और लेकिन फिर भी आप लोग सभी को एक एक एप्लीकेशन ज़रूर दीजिएगा, मैं ये आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ। बाकी मुझसे जो होगा मैं इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाऊँगा। वर्तमान में भी बहुत सारे प्रतिनिधि आएंगे, ठीक है? तो आप लोग सोच समझ करके ही वोट करिएगा, ये नहीं कि फिर से बिक जाना है या फिर से डिसमिस हो जाना है। सोच समझ कर वोट दीजिए। एक बार अगर आप सही वोट और सही लोगों को चुनेंगे तो 5 साल तक आप निश्चिंत रहेंगे, और आपकी बहू बेटियों का इज़्ज़त जो है बना रहेगा। और आप लोग भी जो है बुढ़ारी में जो जाएंगे, कहीं टांग टूट गया तो वो हो गया, फिर क्या, फिर तो जैसा है वैसा बॉडी होगा नहीं कभी। तो कम से कम जो आपका बच्चा सब है उसका विद्यालय चला गया कहीं और, आप लोग कह रहे हैं, वो वैसे भी आप लोग ख़त्म हैं, जीवने मतलब आप लोगों का चला गया गुलामी में। तो कम से कम बच्चा लोग जो है पढ़ लिख लेगा, नौकरी होगा, कुछ होगा, तो कम से कम उसका भविष्य तो बदलेगा। तो अभी भी आप लोग जागरूक होइए, मैं यही कहूँगा। इसी के साथ आप लोग इसे शेयर कीजिए, और दोस्तों देखिए कि रामटोल में किस प्रकार की स्थिति है। तरैया पंचायत से मैं दिग्विजय प्रताप झा, आप देख रहे हैं मधुबनी टीवी, मेरे साथ हैं हरे कृष्ण यादव। धन्यवाद।